तो आज के इस लेक्चर में हम प्रोडक्ट्स का डेटा शो कराएंगे एंड प्रोडक्ट की इमेजेस को डिलीट भी करवाएंगे कि कैसे डिलीट करवाना होगा। मैं इमेजेस को जो है एक मॉडल में शो कराऊंगा जहां पर एक क्रॉस बटन होगा। क्रॉस पर जैसे ही क्लिक करेगा यूज़र डिलीट कर सकता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। अभी जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो अभी कुछ नहीं है, अभी जस्ट हमें सबसे पहले डेटा को शो कराएंगे क्योंकि इमेजेस को मैं टेबल फॉर्मेट में नहीं शो करा सकता, क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट में अगर 10-12 इमेजेस हुई तो इशू हो सकता है, इसलिए हमें मॉडल में शो कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं जहाँ से हम बेसिकली प्रोडक्ट्स लोड कराने होंगे, जो कि ऐप है HTTP कंट्रोलर्स एडमिन प्रोडक्ट कंट्रोलर। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं जहाँ पर हमारा इंडेक्स मेथड कॉल होता है एंड मैं अपना व्यू भी ओपन कर लेता हूँ, एडमिन एंड ये आपका प्रोडक्ट्स व्यू। तो यहाँ पर जो है मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ से प्रोडक्ट्स को लोड कराता हूँ। तो यहाँ से हमारा प्रोडक्ट मॉडल प्रोडक्ट, तो ये मेरा प्रोडक्ट मॉडल है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, मेरे को सारा का सारा डेटा चाहिए बट मैं पेजनेट का यूज़ करूँगा। पेजनेट में मैंने यहाँ पे 5 रिकॉर्ड्स जो है मैं स्टार्टिंग में शो कराऊंगा। तो जैसे मेरा प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स, मैंने यहाँ से वेरिएबल लिया और ये मैंने कॉम्पैक्ट यहाँ से कर दिया, अपने व्यू के लिए रेंडर करा दिया। अब यहाँ पर जो है मेरे को डेटा शो कराना पड़ेगा, तो मैं धीरे धीरे स्टार्टिंग से शो कराऊंगा। जैसे मैं यहाँ से मैं टेबल कॉपी कर लेता हूँ। जैसे ये टेबल एंड पेजिनेशन का जो है डिव था वो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट करके चलूँगा जैसे कि मेरा टाइम बचे और लेक्चर काफ़ी बड़ा ना हो। तो यहाँ से मैं प्रोडक्ट्स को कॉपी करता हूँ, वेरिएबल को। अब यहाँ से जो है आपका पेजिनेशन के लिए यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट्स डाल दिए, जैसे कि हमारे पेजिनेशन के लिंक क्रिएट हो जाए। अगर हमारे रिकॉर्ड बेसिकली 5 से ज़्यादा होंगे तो आपका लिंक्स नीचे आ जाएगा पेजिनेशन का। यहाँ से हम पेजिनेशन के लिए सॉरी डेटा शो कराने के लिए हम यहाँ पर प्रोडक्ट्स वेरिएबल को यूज़ करेंगे एंड यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ प्रोडक्ट। तो मतलब एक एक प्रोडक्ट निकलेगा। अब यहाँ पर मेरे को क्या क्या डेटा शो कराना है वो मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि प्रोडक्ट्स है, अब प्रोडक्ट्स में जैसे टाइटल हो गया आपका, आइनर प्राइस, तो ये सब हम शो कराएंगे। तो सबसे पहले हमारा जैसे यहाँ पर SKU है, SKU को हम जो है सबसे ऊपर रख लेते हैं। SKU के बाद हम रख लेते हैं टाइटल, और SKU के बाद हमने टाइटल रखने के बाद हम रख लेते हैं यहाँ पर प्राइसेस। जैसे आपका आइनर प्राइस हो गया, प्राइस जो कि आप जो है यहाँ पर मेरे जो है कीबोर्ड में तो सिंबल है नहीं प्राइस का, बट अगर हम यहाँ से जो है कॉपी कर सकते हैं लाइक INR प्राइस या INR सिंबल। INR का हम जो है सिंबल यहाँ से कॉपी करके यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हम शो करा सकें। तो मैंने यहाँ से जो है INR का सिंबल कॉपी कर लिया था और यहाँ से सेम मैं क्या करूँगा, जस्ट मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पर आ जाएगा आपका USD और जो कि मेरा डॉलर आ जाएगा जो कि आपके कीबोर्ड में होगा। देन यहाँ पर जो है आपका आइनर वगैरह हो गया और यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा आपका स्टॉक। इसको हम क्लियर कर देते हैं। स्टॉक हो गया आपका, स्टॉक में कितनी स्टॉक अवेलेबिलिटी होगी वो आपको देखने को मिल जाएगा। स्टॉक के बाद हम रखेंगे, जैसे हमें प्रोडक्ट की कैटेगरीज वगैरह चाहिए होगी, जैसे प्रोडक्ट की कैटेगरीज शो करानी हो तो यहाँ पर आप जो है स्टॉक के बाद कैटेगरीज शो करा सकते हो। कैटेगरीज के बाद उसकी वेरिएशन शो करा सकते हो, वेरिएशंस की वैल्यूज जो होंगी XL M जो भी हमने लिया होगा वो हम करा सकते हैं। और वेरिएशन के बाद जो है जैसे हमें इमेजेस शो करानी पड़ेगी, तो इमेजेस के लिए हम क्या करेंगे, एक एंकर टैग देंगे जिस पे जैसे वो क्लिक करेगा मॉडल लॉन्च होगा और मॉडल लॉन्च होते ही आपका बेसिकली इमेजेस लोड हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास प्रोडक्ट का ID आ जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट का SKU आ जाएगा जो कि हम ऐसे के ऐड कर लेते हैं। फिर आता है नेक्स्ट प्रोडक्ट का टाइटल, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा टाइटल। टाइटल के बाद आता है आपका INR का प्राइस, तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पर INR_प्राइस आ जाएगा। आप इस सिंबल को यूज़ कर सकते हो आगे जिससे कि थोड़ा बेटर लगेगा। INR प्राइस सेम में कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा आपका USD प्राइस जो कि आपका डॉलर आ जाएगा। देन आपका जो है स्टॉक आ जाएगा, स्टॉक क्या है,
फिर कैटेगरीज और वो रहता है वेरिएशन, तो यहाँ पर मैं जस्ट इमेजेस का भी रहता है, तो एक और मेरे को रूल बनानी पड़ेगी। यहाँ से मैं इनको अभी कमेंट कर देता हूँ, इन पर हम बात नहीं कर रहे अभी। तो अगर मैं डेटा को यहाँ पर दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके से डेटा शो होगा। तो देखते हैं कि क्या आता है डेटा शो करके। काफ़ी टाइम ले रहा है लोड होने में। एक बार मैं PHP आर्टिजन सर्व करता हूँ। मेन्यू कहीं रह गया है क्या? मेन्यू, अच्छा ये मेन्यू यहाँ पर लग रहा है, तो यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो अब जो है आपका SKU आ गया, टाइटल आ गया, प्राइस आ गया, USD वगैरह में स्टॉक का भी हमने यहाँ पर स्टॉक शो करा दिया है, बट इसको हम अभी करेंगे फिक्स। तो जैसा सबसे पहले मेरे को यहाँ पर कैटेगरीज चाहिए, तो कैटेगरीज हमें चाहिए होगा, रिलेशनशिप हमें यूज़ करनी पड़ेगी। अगर मैं प्रोडक्ट मॉडल में चलता हूँ तो कैटेगरीज के लिए यहाँ पर देख सकते हो आप कि हमने ऑलरेडी रिलेशनशिप लगाई हुई है, तो कैटेगरीज का मैं मेथड नेम यूज़ करूँगा। यानी यहाँ पर जो है रिलेशनशिप जो मेथड है उसको हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं एरे यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को वेरिएशंस के लिए भी यहाँ पर रिलेशनशिप यूज़ करनी पड़ेगी। तो कैटेगरीज, अब देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएंगी कैटेगरीज। अब हमारे पास था स्टॉक के बाद कैटेगरीज आएगा, तो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ यहाँ इस तरीके से। तो @for each का यूज़ करूँगा मैं, और हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट जो वेरिएबल है उसमें से निकालेंगे हम कैटेगरीज, जो कि है कैटेगरीज ये नेम, और यहाँ से आ जाएंगी हमारी कैटेगरी। तो कैटेगरी आ जाएंगी, यहाँ पर हम इंडेक्स का भी यूज़ करेंगे, जैसे कि मैं थोड़ा कॉमा से सेपरेटेड करके शो कराऊंगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैटेगरी का नेम शो करा देंगे, कैटेगरी नेम। तो हमें रिलेशनशिप से रिलेटेड डेटा मिल चुका है। तो देखिए यहाँ पर जो है शूज रेड चिप, अभी देख सकते हो ये पूरा का पूरा नेम जो है एक तरीके से दिखाई दे रहा है। अब देखिए इस वाले में तो कैटेगरी नहीं थी, बट इस वाले में है, इसलिए यहाँ पर शो हो रही है। और यहाँ पर जो है पता नहीं चल रहा कि ये अलग अलग कैसे हैं, तो हमें कॉमा लगाना चाहिए। बट मैं अगर कॉमा लगा दूंगा तो ये क्या होगा, एंड वाले के साथ भी लगा देगा। ये देख सकते हो कॉमा यहाँ पर तो ऐड कर दिया इसने, साथ में यहाँ पर भी कर दिया, तो ये गलत है। तो इसके लिए हमें थोड़ा इफ कंडीशन यूज करनी पड़ेगी। तो @if, और यहाँ पर ये जो है एंड इफ को जस्ट मैं एक लाइन में लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं चेक करूँगा $इंडेक्स, जो हमें इंडेक्स मिल रही है वो अगर लेस देन है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैटेगरीज, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, प्रोडक्ट कैटेगरीज काउंट के, अगर वो सॉरी लेस देन है तो लेस देन काउंट -1 करना पड़ेगा, क्योंकि इंडेक्स हमें मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, कॉमा यहाँ पर शो करा देंगे। तो अब देख सकते हो आपका शूज आ गया, रेड चिप आ गया, कॉमा से सेपरेटेड होकर के। आप जो है थोड़ा इसको इस तरीके से कम कर सकते हो, मतलब अब सही लग रहा है। तो कैटेगरीज तो हमने शो करा दिया। अब हम बात कर लेते हैं वेरिएशंस की। देखिए वेरिएशंस की हमें वैल्यूज शो करानी होंगी, जैसे हमने एक्सेल SM जो भी हमने सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर देख सकते हो आपके पास जो है यहाँ पर वेरिएशन, प्रोडक्ट वेरिएशन है, और यहाँ से हम इसको करते हैं कॉपी, क्योंकि ये हमारा रिलेशनशिप हमने ऐड कर दिया था पहले ही। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कॉमा प्रोडक्ट वेरिएशंस। अब देखिए प्रोडक्ट वेरिएशंस में क्या होगा, ये मेरे को देगा ओनली ये डेटा जो कि है ये, ओनली यही देगा। इसमें आईडीज ही भरी हुई हैं, इसमें हमें चाहिए वेरिएशन की वैल्यूज का डेटा, जैसे यहाँ पर 5 9 10 जो है वेरिएशन वैल्यूज आईडीज का, तो जो कि मिलेगा हमें वेरिएशंस में डाला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है चलते हैं प्रोडक्ट वेरिएशन के अंदर। प्रोडक्ट वेरिएशन के अंदर जाओगे तो यहाँ पर देख सकते हो आप, या तो वेरिएशन के नेम को शो करा सकते हो, करना चाहते हो। मैं यहाँ पर वेरिएशन की वैल्यूज को शो कराना चाहूँगा, तो मैं क्या करूँगा, अपने कंट्रोलर में आने के बाद प्रोडक्ट वेरिएशंस डॉट वेरिएशन वैल्यूज को गेट कर लूँ। तो अब क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस फोर ईच को थोड़ा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पर देखिए मेरे को क्या यूज़ करना पड़ेगा,
प्रोडक्ट वेरिएशंस डॉट वैल्यूज है, तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट वेरिएशन यूज करना पड़ेगा और उसमें से हम क्या करेंगे, वेरिएशन वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से होगा प्रोडक्ट वेरिएशंस मैंने यहाँ पर गेट किया। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, वेरिएशन मैंने वेरिएबल बना लिया और यहाँ पर मैं प्रिंट करा के दिखाता हूँ कि आपको क्या क्या डेटा मिलता है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश, इसको थोड़ा कर देता हूँ साइड में। अब यहाँ पर देख सकते हो आपकी पाइवट टेबल भी बन रही है यहाँ पर, और जो है आपको मिला प्रोडक्ट आईडी, वेरिएशन वैल्यू आईडी, ठीक है। अब यहाँ पर वेरिएशन वैल्यू आपको देखने को मिल रहा है, वेरिएशन वैल्यू में जो कि आपको मिल रहा है एस, और जैसे कि आपको पता है हमने इसमें सेलेक्ट किया था। और यहाँ पर अगर आप नेक्स्ट वाले देखोगे, जैसे इसमें ब्लैक हमने सेलेक्ट किया था, रेड हमने सेलेक्ट किया था, तो ये हमें वेरिएशन वैल्यूज मिल जाएंगी। तो इनको हमें कैसे गेट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, वेरिएशन वैल्यू, यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम क्या कर सकते थे, वेरिएशन वैल्यू को ही हम लूप में लगा देते हैं। कहाँ गया वेरिएशन वैल्यू, और ये हमें वेरिएशन मिल जाएगा। अब हम टेस्ट करते हैं कि क्या मिलता है देखने को। तो यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया तो ये क्या बोलता है, सॉरी एरो लगा दिया मैंने। एक मिनट, यहाँ पर दिक्कत क्या हुई, तो हमें वेरिएशन के अंदर अगर मैं यहाँ पर गया, प्रोडक्ट वेरिएशन के अंदर हमें वेरिएशन वैल्यू देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो हमें प्रोडक्ट वेरिएशन के अंदर वेरिएशन वैल्यू देखने को मिल रहा है। तो हम डायरेक्ट नहीं गेट कर पाएंगे, हमें वेरिएशन वैल्यू इस तरीके से निकालना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ। तो डॉलर वेरिएशन, एंड यहाँ पर आप क्या करोगे, उसकी वेरिएशन वैल्यू निकालोगे, जो कि है हमारा ये वेरिएशन अंडरस्कोर वैल्यू यूज मत करना, जो कि आपको मिलेगा ये वेरिएशन वैल्यू, इसको यूज करना जो आपने रिलेशनशिप में लगाया है। तो वेरिएशन वैल्यू, और यहाँ पर हम उसकी क्या करेंगे, वैल्यू को शो करा देंगे। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो वेरिएशन वैल्यू में जो है हमें वैल्यू में आईडी नेम मिल रहा है, तो यहाँ पर हम वैल्यू शो करा देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर शो करा दिया। देखते हैं यहाँ पर देख सकते हो एस आ चुका है, ब्लैक आ चुका है, रेड आ चुका है। बट अभी यहाँ पर क्या है, बेसिकली हमें कॉमा से सेपरेटेड नहीं है। तो कॉमा से सेपरेटेड करने के लिए भी मैं क्या करता हूँ, ये इस इफ को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर भी सेम इंडेक्स चल रहा है, यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट वेरिएशंस काउंट, और ये कॉमा लग ही रहा है। तो यहाँ पर जो है अब आपका एस कॉमा ब्लैक कॉमा रेड आ चुका है। तो वेरिएशंस आपको देखने को मिल रहे हैं। अब यूजर एडिट करके अपना वेरिएशंस को एडिट कर सकता है। अब बात कर लेते हैं हम इमेजेस की। अब इमेजेस के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हम दे देते हैं यहाँ पर एक बेसिकली एक मॉडल ओपन कराने के लिए। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस डेटा टारगेट वगैरह को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है मैं दे देता हूँ लाइक एक एंकर टैग बना देता हूँ। href दे दिया मैंने, इसका कुछ हैश पास कर देता हूँ href में, क्योंकि हमें कुछ देना नहीं है। और यहाँ पर जो है हमने एंकर टैग को बंद कर दिया और यहाँ पर हम मॉडल देंगे लाइक इमेजेस मॉडल करके। और यहाँ पर हम इसको एक क्लास दे लेते हैं, क्लास जो कि हमें इसके क्लिक पर शो करानी होगी, लाइक शो प्रोडक्ट इमेजेस। आप कुछ भी दे सकते हो या प्रोडक्ट इमेजेस करके दे लेता हूँ, नहीं शो प्रोडक्ट इमेजेस ठीक है। और यहाँ पर मैं डेटा आईडी लेकर के चलूँगा, जिससे कि मैं आईडी गेट कर सकूँ प्रोडक्ट की और मैं उसकी इमेजेस फैच कर सकूँ। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगी प्रोडक्ट आईडी इस तरीके से। तो ये जो है हमें प्रोडक्ट आईडी देखने को मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं मॉडल। अब यहाँ पर मैं टेक्स्ट तो लिख ही देता हूँ, यहाँ पर मैंने टेक्स्ट नहीं लिखा है, इमेजेस, या हम बोल सकते हैं सी इमेजेस, सी इमेजेस। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सी इमेजेस करके आपका एक एंकर टैग बन चुका है। यहाँ पर जो है जैसे ही क्लिक करेगा यूजर, तो क्या होगा, एक पॉपअप मॉडल आएगा। तो पॉपअप मॉडल हम कुछ इस तरीके का बना सकते हैं, जैसे मैं इसी मॉडल को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, इसमें से हटा देंगे हम डेटा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट इमेजेस मॉडल, और हमने जो है, क्या आईडी रखी हुई थी, इमेजेस मॉडल करके।
तो यहाँ पर मैं रख लेता हूँ इमेजेस मॉडल, यहाँ पर भी इमेजेस मॉडल, और ये क्या लगा हुआ है, इसको चलो हम आईडी को हटा देते हैं, यहाँ पर इसका कुछ काम नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा लाइक प्रोडक्ट इमेजेस, कुछ इस तरीके से मैंने हेडिंग दे दी है। और यहाँ पर ये फॉर्म वगैरह का कुछ काम नहीं है, तो ये इसको हम हटाएंगे, CSRF को भी मैं हटा देता हूँ। और यहाँ से जो है फॉर्म टैग यहाँ से भी मैंने हटा दिया, इसको थोड़ा मैं कर लेता हूँ इस तरीके से। अब यहाँ पर जो है मेरे को इन इन सब का डेटा ज़रूरत नहीं है, ये फॉर्म वगैरह की, तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। तो मैं यहाँ से जो है पूरा का पूरा हटा देता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर इमेजेस शो करानी होंगी। तो इमेजेस शो कराने के लिए यहाँ पर मैं एक कुछ क्लास यूज़ कर लेता हूँ। आप कुछ भी क्लास यूज़ कर सकते हो जो आपको सही लगता है। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लाइक प्रोडक्ट या ऑल प्रोडक्ट इमेजेस, ये मैंने क्लास का नेम रख लिया, आप कुछ भी रख सकते हो। अब क्या होगा, मेरे को इमेजेस शो करानी है, तो क्या होगा, मेरे को शो प्रोडक्ट इमेजेस पर जैसे क्लिक होगा तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक राउट बना लेता हूँ, फिर हम आगे वर्किंग करते हैं इसमें। web.php, यहाँ पर मैंने गेट राउट बनाऊंगा, और यहाँ पर मैंने किया एडमिन प्रोडक्ट लाइक इमेजेस, मैंने ये किया। और यहाँ पर जो है मैं मेथड यूज़ करूँगा प्रोडक्ट इमेजेस, और ये मेरा कॉल नेम भी मैंने दे दिया प्रोडक्ट इमेजेस। अब मैं चलता हूँ प्रोडक्ट कंट्रोलर में, प्रोडक्ट कंट्रोलर में आ चुका हूँ, और यहाँ से जो है मैं थोड़ा ट्राई कैच कॉपी करने के लिए मैं इसको पूरा कॉपी पेस्ट करके नीचे रख देता हूँ, और मेथड नेम हमारा रहेगा, कहाँ गया, ये रहा प्रोडक्ट इमेजेस। बाकी सारा मैं हटा देता हूँ यहाँ से कंटेंट, तो यहाँ से मैं इसको हटा दूँगा, और ये भी हटेगा, ऑलमोस्ट सारा का सारा हटाना ही है हमारा इसका डेटा, ये मेरा यहाँ से भी हट गया। और मैं मेथड नेम रख देता हूँ प्रोडक्ट इमेजेस। तो अब मेरे को जो है इमेजेस चाहिए, अब इमेजेस चाहिए तो मेरे को आईडी मिलेगी, हमेशा मेरे को आईडी मिलेगी, तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट इमेज मॉडल को यूज़ करूँगा। और आई होप कि आपने इंपोर्ट कर लिया हो, मेरा ऑलरेडी यहाँ वजह से मैं हिट करता हूँ, मेरा ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है। तो प्रोडक्ट इमेज वेयर हम क्या करेंगे, वहाँ से एक आईडी भेजेंगे जो कि प्रोडक्ट आईडी होगी। तो यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, जो कि हमें डॉलर रिक्वेस्ट में आईडी मिलेगी। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें उसकी इमेजेस चाहिए, तो हम गेट करेंगे सारी की सारी इमेजेस। अब देखिए क्या होगा, इमेजेस का जो है, अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो यूआरएल जो है कुछ इस तरीके से डला हुआ है, जैसे प्रोडक्ट स्लैश करके, या तो आप चाहो तो इसे फ्रंट एंड पे ही एसेट वगैरह यूज करके कर सकते हो, वरना नहीं चाहते हो तो यहीं पर आप मैप कर सकते हो डेटा को, कुछ इस तरीके से कर सकते हो। गेट किया आपने, फिर मैप करोगे, मैप मेथड का यूज करोगे, देन आप यहाँ पर क्या करने वाले हो, आप इसमें फंक्शन कॉल करोगे, फंक्शन इनर फंक्शन बनाओगे, सॉरी कॉल नहीं करोगे। एंड यहाँ पर जो है अब आप क्या करने वाले हो, यहाँ पर फंक्शन के अंदर अब आपको मिलेगा डेटा जो कि इमेजेस का होगा। तो यहाँ पर आपने बेसिकली कुछ भी वेरिएबल बना लिया इमेज करके, यहाँ पर एक एक करके डेटा मिलेगा आपको। अब यहाँ से आप क्या क्या डेटा रिटर्न करना चाहते हो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हो। जैसे मैं चाहूँगा कि मेरे को आईडी ज़रूरी है, क्योंकि मैं आईडी की बेस पर डिलीट करूँगा डेटा को, तो इमेज की आईडी निकाल लो। एंड साथ में क्या करो, हमें डायनेमिक यूआरएल बना करके देना है, तो यहाँ पर मैंने यूआरएल की का नेम रखा, ये मेरी खुद की है, हालांकि ऐसी कोई की एग्जिस्ट नहीं करती है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एसेट का यूज़ कर लेता हूँ, एसेट से बेसिकली यहाँ पर मैंने पास कर दिया इमेज का पाथ जो कि हमारा डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर मैंने डॉलर डेटा, और यहाँ से मैंने पास कर दिया डेटा डॉलर डेटा, और यहाँ पर मैं रख लेता हूँ प्रोडक्ट इमेजेस। तो ये हमारा जो है राउट रेडी है, जिसमें हमारा आईडी और इमेज रिटर्न होगा। अब हम चलते हैं फ्रंट एंड साइड पर, जहाँ पर बेसिकली अब हमें वर्क करना है, तो शो प्रोडक्ट इमेजेस। तो थोड़ा हमें जो है यहाँ पर बेसिकली वर्क करना पड़ेगा। तो डॉट जब क्लिक होगा तब हमारा फंक्शन ट्रिगर होगा, फंक्शन ट्रिगर होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आईडी निकालेंगे, डॉलर दिस डॉट डेटा
आईडी जो कि प्रोडक्ट आईडी होगी, मैंने यहाँ पर वेरिएबल बना लिया लाइक p_id इज इक्वल टू, एंड यहाँ से मैं जो है एजेक्स थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ जिससे कि मेरे को टाइम बचे। तो मैंने पेस्ट कर दी यहाँ पर, और यहाँ से मैं ये प्रोसेस डेटा कंटेंट टाइप हटा दूंगा और ये हमारा हो जाएगा id कॉलन p_id। मेथड रहेगा हमारा गेट, सॉरी टाइप हमारा गेट रहेगा, और राउट हमारा रहेगा admin डॉट प्रोडक्ट इमेजेस। तो अब जो है हमारे पास आ जाएंगी इमेजेस। अब यहाँ पर जैसे अगर कुछ एल्स भी मेरे को बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो अलर्ट हो जाएगा, वरना आपका नॉर्मल जो है वर्क होगा। तो यहाँ से प्रॉप डिसेबल वगैरह हटा देते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, हमें मिल जाएगा डेटा। तो हम यहाँ पर जो है वर्क करेंगे, तो res डॉट डेटा नाम की हमने की भेजी हुई है बैकएंड से। तो यहाँ पर वेर डेटा इज इक्वल टू रेस्पॉन्स डॉट डेटा, इसको हम कंसोल को हटा देते हैं। तो यहाँ पर जो है अब आपको मिल रहा है एक एक करके डेटा। तो अब डेटा को हमें शो कराना पड़ेगा अपने यहाँ पे इनर एचटीएमएल कराना पड़ेगा इसमें ऑल प्रोडक्ट इमेजेस में। तो किस तरीके से कराना है, सबसे पहले हम फोर लूप यूज करेंगे। फोर लूप में जो कि आपका चलेगा लेट i इक्वल टू 0, i लेस देन डेटा डॉट लेंथ, और हम कर देंगे i को प्लस प्लस। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक html करके, जिसमें मैंने स्टार्टिंग में रख लिया जो कि मैंने कुछ कस्टम डिव रख लिया, जिसको हम थोड़ा CSS वगैरह दे करके सेटअप करेंगे। लाइक मैंने इसको दे दिया क्लास इक्वल टू एडमिन प्रोडक्ट इमेज, ये मैंने इसको क्लास दे दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, HTML में कंकैटिनेट करते जाएंगे जो भी हमें इमेज मिलती जाएंगी। तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर इमेज को कंकैटिनेट करना है। मैं यहाँ पर एक और डिव बना लेता हूँ इसके अंदर, जिससे कि हम इसको रैप कर पाएँ, इमेजेस को थोड़ा हम ब्यूटीफुल दिखा पाएँ, या आप अपनी तरफ से कुछ CSS लगा सकते हो। मैंने इसको क्लास दे दिया लाइक इमेज रैपर करके, इमेज रैपर। अब यहाँ पर जो है हम इसको आईडी भी देंगे, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है आगे, क्योंकि हमें जो है डायनेमिकली इमेजेस को डिलीट भी करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, कंकैटिनेट करते हैं डेटा, और हमें आई में मिलेगा डॉट ID मिल जाएगा, और यहाँ पर जो है हम इमेज को शो कराएंगे तो हम img टैग का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर src में हमारे पास क्या होगा, डेटा का URL हमें मिल जाएगा। तो डेटा i डॉट URL जो कि हमने अपनी कस्टम की बना करके यहाँ से भेजी हुई है। तो ID और URL का ही हमें काम था। अगर मैं इसको सेव कराता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डॉलर डॉट ऑल प्रोडक्ट इमेजेस की HTML में हम क्या करेंगे, HTML डाल देंगे, प्रॉपर है। और यहाँ पर जो है हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, HTML को खाली करेंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि वरना ओल्ड वाली इमेजेस ही सभी को शो होंगी। तो ये हमें काम करना है। एक बार हम ऑप्टिमाइज करेंगे, क्लियर स्क्रीन PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज, फिर मैं करता हूँ इसको सर्व, देन देखते हैं कि क्या आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। तो मैंने कर दिया ये सर्व, और मैं यहाँ से करता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ से अगर मैं इसको सी इमेज करता हूँ, तो यहाँ तो इसकी इमेज थी क्या, चेक करते हैं। हाँ, दोनों की इमेज होंगी तभी तो ये आ रही हैं। यहाँ पर देख सकते हो इसकी इमेज ये थी, और इसकी भी इमेज दोनों की सेम रखी हुई है, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। बट हाँ, दोनों की इमेजेस स्टोर हो रही है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, जैसे मैं प्रोडक्ट्स में गया और प्रोडक्ट इमेजेस को मैं ओपन कर लेता हूँ, जैसे 1 और 2 हैं यहाँ पर, 2 प्रोडक्ट ID। तो यहाँ पर देख सकते हो 1 प्रोडक्ट की भी 2 इमेजें हैं, और 2 वाले प्रोडक्ट की भी 2 इमेज हैं, प्रॉपर है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसको मेंटेन करना है इमेजेस को, क्योंकि इनकी जो है CSS खराब हो चुकी है। तो हम क्या करते हैं, साथ में हमें एक क्रॉस बटन भी हमें यहाँ पर रखना चाहिए, बट हम इसको थोड़ा विड्थ वगैरह दे देते हैं, जैसे विड्थ इक्वल टू 100, और हाइट हमने दे दी 100। आप अपने तरीके से रख सकते हो। और यहाँ पर जो है अभी ये कूल वे में आपको दिखाई देंगी, जैसे यहाँ पर जो है 2 इमेजेस आ चुके हैं, बट ये इन लाइन में नहीं है, थोड़ा हम CSS वगैरह पे काम करेंगे, और हमें एक क्रॉस आइकन भी इनके साथ ऐड करना है।
तो यहाँ पर देखिए, चाहो तो थोड़ा आप लोडर लगा सकते हो, लोडर आप ऐड कर सकते हो। लोडर ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, W3 स्कूल से आप लोडर कॉपी कर सकते हो, लोडर W3 स्कूल। जैसे स्पिनर लोडर आप यहाँ से कॉपी कर लो, कोई भी, जैसे ये चल रहा है। मैंने यहाँ से क्या करता हूँ, ट्राई योर सेल्फ पे गया और यहाँ से जो है आप जैसे ये वाला कॉपी कर लेते हैं हम। ये वाला मैंने कॉपी किया और यहाँ पर जो है मैं डाल दूंगा इसमें .html, जहाँ पर मैंने empty डाली हुई थी वहाँ पर मैंने लोडर डाल दिया। अगर हमारी बूट स्टेप प्रॉपर चल रही होगी तो हमारा लोडर भी प्रॉपर चल रहा है। देख सकते हो आप, लोडर चलता है पहले, फिर आपका जो है बाकी ये सही चलता है। तो लोडर को थोड़ा आप कर सकते हो अपने तरीके से। जैसे अगर थोड़ा इसको हम सेंटर में लेकर के आए तो कैसे लेकर के आएंगे, चलो वो हम आगे देखेंगे। पर लोडर आप अपने तरीके से थोड़ा सेट कर सकते हो। मेरा जो है सेट नहीं है, तो लाइक W सेंटर में क्लास अगर यूज़ करता हूँ, मे बी ये चल जाए। नहीं चल रहा है, चलो कोई नहीं, मैं एक बार स्टाइल दे के देख लेता हूँ। थोड़ा चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सेंटर में आ जाए, 0 ऑटो। तो देखते हैं कि क्या होता है। लगता है कि हमें, चलो लोडर को मैं छोड़ देता हूँ, बाकी आप अपने तरीके से लोडर को डिजाइन कर लीजिएगा। मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैंने लोडर लगा दिया। लोडर आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो। मैं थोड़ा इमेजेस को डिजाइन करूंगा, इमेजेस के आइकन को, उसमें थोड़ा टाइम लगाऊंगा। यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया हुआ है, इमेज रैपर वगैरह ऐड किया हुआ है। और यहाँ पर जो है मैं क्या करने वाला हूँ, एक स्पैन ऐड कर देता हूँ, स्पैन जो कि आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर जो है कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे एंड होगा, एंड टाइम्स। तो एंड टाइम्स में आपको जो है कुछ इस तरीके का नजर आएगा। अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो ये देख सकते हो, क्रॉस आइकन आपको आ चुका है। ये बेसिकली कुछ शॉर्टकट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं HTML में, तो इनका आप यूज़ कर सकते हो। मैंने इसको कुछ क्लास दे दी, जैसे मैंने क्लास दे दी क्योंकि मेरे को रिमूव करानी पड़ेगी इमेज, तो यहाँ पर मैंने क्लास दे दी रिमूव इमेज करके। यहाँ पर भी सेम मैं क्या करूँगा, डेटा आईडी यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरे को जब इस पर क्लिक होगा ना तो मेरे को डेटा आईडी की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर ये वाली मैंने डेटा आईडी इसलिए दी है क्योंकि ये मेरे को डिलीट कराने में मदद करेगी, रिमूव करने के लिए डिव को। और ये मेरे को क्लिक होते ही मेरे को डेटा आईडी मिल जाएगी, प्रॉपर है। तो अब मैं थोड़ा सा इस पर जो है डिजाइन पर थोड़ा फोकस करता हूँ, बट उससे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो HTML है इसको डिव को जो है हमें नीचे क्लोज करना पड़ेगा। तो HTML प्लस इक्वल, और यहाँ पर जो है मैं डिव को क्लोज कर देता हूँ, जिससे कि मेरा ये जो डिव है एडमिन प्रोडक्ट इमेजेस वो क्लोज हो जाए नीचे। देन अगर हम थोड़ा देखें इसको, तो अभी इमेजेस आ रही हैं। तो अब मैं चलता हूँ एडमिन स्टाइल में, जहाँ पर हम इसकी CSS वगैरह यूज़ करेंगे, एडमिन स्टाइल डॉट CSS, जहाँ पर आपका @मीडिया यहीं पर हम करेंगे। ये फर्स्ट @मीडिया जो है ना, इससे पहले आपको क्या करना है, यहीं पर आना है। तो सबसे पहले मैं बात करूं, जो आपकी एडमिन प्रोडक्ट इमेजेस आपकी क्लास है, या एडमिन प्रोडक्ट इमेजेस हम कर लेते हैं इसका क्लास का नेम, एडमिन प्रोडक्ट इमेजेस डॉट एडमिन प्रोडक्ट इमेजेस को हम थोड़ा CSS देंगे। इसको हम डिस्प्ले फ्लैक्स कर देंगे, थोड़ा सा ये जो है इनलाइन हो जाए, इसलिए गैप कर देते हैं, मिनिमम 10 पिक्सल दे देते हैं हम इसको। और जो है फ्लैक्स रैप हम इसमें असाइन कर देते हैं, फ्लैक्स रैप दे देते हैं, लाइक रैप कर देते हैं इसको, या रैप रिवर्स, जो आपको रखना है वो रख सकते हो। थोड़ा देखते हैं कि क्या व्यू बनता है इसका। तो अभी ऑलमोस्ट काफ़ी सही है व्यू। और ये जो आइकन है ना, इसको हम थोड़ा रेड कलर में इसको इमेज के टॉप पर रखेंगे। तो टॉप पर रखने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो इमेज रैपर है ना, यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ। इमेज रैपर को अब हम क्या करते हैं, पोजीशन रिलेटिव दे देते हैं, पोजीशन रिलेटिव। और यहाँ पर जो है हम इसको डिस्प्ले कर देते हैं इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक। और हमारा जो है क्या बचता है, हमारा रिमूव इमेज। इसको हम थोड़ा सेंटर वगैरह में करेंगे इमेज के ऊपर। तो डॉट टॉप रिमूव इमेज, पोजीशन हम इसको देंगे एब्सोल्यूट,
जिससे कि हम इसको थोड़ा इमेज के ऊपर ओवरराइड कर पाएँ। और टॉप से हम देते हैं इसको 5 पिक्सल। अगर मैं यहाँ से गया, मैं यहाँ पर जो है करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर जैसे तो टॉप से इतना आ चुका है। और अगर मैं इसको थोड़ा और इसको बेहतर तरीके से करता हूँ, यहाँ पर मैं इसकी CSS दूंगा, ध्यान से देखिएगा। मैं किसको दे रहा था, रिमूव इमेज को। रिमूव इमेज की ये रही आपकी बेसिकली CSS। टॉप से राइट से हम थोड़ा दे देते हैं इसको 5 पिक्सल। एंड यहाँ पर जो है बैकग्राउंड इसको हम दे देते हैं जिससे कि ये दिखे। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो ये ब्लैक पे ब्लैक नहीं दिख पा रहा, तो बैकग्राउंड हम इसको दे देते हैं रेड कलर का, जिससे कि ये लगे कि हाँ ये डिलीट के लिए यूज़ होगा। और यहाँ पर कलर हम इसको दे देते हैं लाइक वाइट दे देते हैं, जिससे कि थोड़ा अच्छा लगेगा, प्रॉपर है। एंड बॉर्डर रेडियस दे देते हैं जिससे कि ये गोलाई में आ जाए। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस लाइक मैंने दे दिया 50%, जिससे कि ये गोलाई में आ जाए। तो बॉर्डर रेडियस देने के बाद मैं इसकी विड्थ भी बढ़ा दूंगा, जैसे कि ये थोड़ा प्रॉपर शेप ले ले। तो 20 पिक्सल दे दिया मैंने। हाइट इसकी दे देता हूँ लाइक 20 पिक्सल। सही है। और इसको हम थोड़ा सेंटर में कर देते हैं, इसका जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट लाइन, उसको हम कर देते हैं सेंटर में। सेंटर हो चुका है। थोड़ा बहुत मतलब असर दिखेगा, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे से हो सकता है। जैसे इसकी लाइन हाइट हुई, लाइन हाइट को हम क्या करते हैं, यहाँ पर दे देते हैं 20 पिक्सल। थोड़ा अब ये ऊपर चला गया। और कर्सर हम इसको देते हैं पॉइंटर, जैसे कि मतलब क्या हो, जैसे अभी मैं इस पर लेकर के जा रहा हूँ तो अभी कुछ नहीं हो रहा, जैसे मतलब हैंड सा बना है। तो कर्सर हम इसको देते हैं पॉइंटर, जैसे कि अब देखोगे तो पॉइंटर बन चुका है। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, इसमें फॉन्ट साइज देते हैं। फॉन्ट साइज इसका लाइक 14 पिक्सल दे देते हैं। आप कितना भी दे सकते हो, थोड़ा ये अच्छा लग रहा है देखने में भी। फॉन्ट साइज के बाद आप फॉन्ट वेट भी दे सकते हो। फॉन्ट वेट जैसे मैंने दे दिया इसको वेट मैं समथिंग बोल्ड कर देता हूँ। तो बोल्ड ये अभी थोड़ा मतलब अब इतना ही बहुत है मेरे हिसाब से, तो आप अपने तरीके से और कर लीजिएगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इतनी CSS को, और मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा डॉट रिमूव इमेज के साथ। मैं अब रिफ्रेश करता हूँ, चेक करते हैं कि क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे इसको करता हूँ सी इमेजेस, तो यहाँ पर जैसे तो ये आपका प्रॉपर सही आ रहा है, कोई इसमें इशू नहीं है। और यहाँ पर अगर आप आओगे, और मैं दिखा भी देता हूँ कि अगर आपके पास 4-5 इमेजेस होंगी तो कैसा शो होगा। जैसे मैं क्या करता हूँ, इसी को मतलब इसी रैपर को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ 2 बार, चलो 3 बार कर देता हूँ, जैसे कि आपको दिखाई दे जाए कि हाँ मतलब किस तरीके से चल रहा है। देख सकते हो अभी बिल्कुल परफेक्ट क्वालिटी आ रही है। मतलब अगर इतनी इमेजेस आएंगी तो इस तरीके से नीचे होता चला जाएगा। तो हमें तो एक की ज़रूरत है, एक को रखेंगे, क्यों हम इतना रिपीट करेंगे। तो यहाँ पर जो है अभी आपका परफेक्ट आ रहा है लुक। यहाँ से ये ऐड को हम हटा देते हैं, ये जो ऐड आ रहा है बेसिकली मॉडल में, इसको ऐड को हम हटा देते हैं, क्लोज का रखेंगे। चाहो तो आप क्लोज का भी हटा सकते हो, और हटा ही दो, जिससे कि मतलब लगे नहीं कि नीचे, मतलब यूज़र तो क्लोज करना चाहेगा तो ऊपर से क्लोज कर लेगा, नीचे रखने का क्लोज का क्या ही मतलब है। या फूटर को भी हटा देते हैं हम यहाँ से, जिससे कि थोड़ा स्पेस ही बचेगा इसका। और यहाँ पर देखोगे, हाँ अभी बिल्कुल परफेक्ट है, स्पेस भी काफ़ी सही आ रहा है यूज़ में। और इतनी इमेजेस आएंगी और स्पेस बढ़ता चला जाएगा। तो ये तो हमने बात कर ली इमेजेस शो कराने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं इमेजेस को डिलीट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं राउट क्रिएट करूंगा इमेजेस को डिलीट करने के लिए। तो यहाँ पर जो है हम डिलीट मेथड यूज़ करेंगे, डिलीट मेथड। एडमिन प्रोडक्ट इमेजेस या एडमिन प्रोडक्ट इमेज रिमूव, इस तरीके से रख लेते हैं इमेज रिमूव। और यहाँ पर आ जाएगा प्रोडक्ट इमेज या प्रोडक्ट इमेज रिमूव। हाँ इस तरीके से कर लेते हैं, प्रोडक्ट इमेज रिमूव मैंने इसका मेथड नेम रख लिया, और प्रोडक्ट इमेज रिमूव मैंने नेम में भी डाल दिया। तो अब मैं कंट्रोलर में आता हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट करूँगा मेथड को, और यहाँ से मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ से मैं इस नेम को इस मेथड को दे देता हूँ। तो अब क्या होगा, हमारे पास आएगी इमेज आईडी, जो कि प्रोडक्ट इमेज आईडी होगी, जो कि हमारे पास हो गई ये वाली आईडी। तो ये हम डिलीट करेंगे, तो साथ में हमें क्या करना है,
ये जो पाथ पर जहाँ पर इमेजेस स्टोर है ना लोकल पर हमारे या सर्वर पर आपके स्टोर होंगी, तो वहां से हमें साथ के साथ क्या करनी होगी, इमेजेस भी रिमूव करनी होंगी। जैसे ये 4 इमेजेस यहाँ पर डली हुई हैं, तो मतलब 2 प्रोडक्ट हैं और 2 प्रोडक्ट की हमारी 2-2 इमेजेस डली हुई हैं, तो ये 4 इमेजेस यहाँ पर हैं। तो साथ में यहाँ से भी इमेज जो है रिमूव होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको हटाते हैं, प्रोडक्ट इमेज तो रखना पड़ेगा, एंड वेयर आईडी, और यहाँ से हम करने वाले हैं रिमूव। तो रिमूव करने के लिए सबसे पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि इमेज मिली भी है या नहीं। तो प्रोडक्ट इमेज कॉलन कॉलन फाइंड करेंगे हम, जो हमें रिक्वेस्ट में आईडी मिलेगी, रिक्वेस्ट आईडी। तो इसको लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं। फाइंड करेंगे और यहाँ पर जो है मैंने एक वेरिएबल बना लिया लाइक इमेज करके, और इमेज मिलती है या नहीं वो हम चेक करेंगे। इफ इमेज मिलती है तो ये चलेगा, वरना एल्स आपका चलने वाला है। एल्स में हम क्या कर देते हैं, या एल्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। जस्ट आप क्या करो, यहाँ नीचे ही आप क्या करेंगे, डेटा को हटा दो, और यहाँ पर जो है आप क्या करोगे, सक्सेस दे दोगे फॉल्स, फॉल्स दे दोगे। एंड देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, लाइक हम बोल सकते हैं इमेज नॉट फाउंड, इमेज नॉट फाउंड, क्योंकि उस आईडी से इमेज हमें मिली नहीं, तो हम ऐसा ही बोलेंगे इमेज नॉट फाउंड। तो एल्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। इफ़ के अंदर अगर इमेज मिल जाती तो इफ़ का केस चलेगा। जब इफ़ का केस चलेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पब्लिक पाथ मेथड का यूज़ करेंगे, जिसमें हमें इमेज का पाथ, जो हमारा कॉलम नेम था पाथ, वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमें मिल चुका है फाइल का पाथ, तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं इजीली। मैंने फाइल पाथ इस तरीके से बना लिया, और इस फाइल पाथ को हम जो है डिलीट कर सकते हैं अपने सर्वर पे जो फाइल अपलोडेड है प्रोडक्ट की। तो कैसे डिलीट करना है, हमें यूज़ करना पड़ेगा इफ़, और यहाँ पर हमें फाइल क्लास का यूज़ करना पड़ेगा, तभी हम डिलीट कर पाएंगे। तो हमें सबसे टॉप पर आना है, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे यूज़ इल्यूमिनेट स्लैश, एंड यहाँ पर सपोर्ट, और यहाँ पर आ जाएगा आपका फसाड्स, देन आपका फाइल। तो इस फाइल क्लास का हम जो है नीचे यूज़ करेंगे। तो फाइल सबसे पहले हम चेक करेंगे वो एग्जिस्ट करती भी या नहीं, या डायरेक्ट आप डिलीट कर रहे हो। तो फाइल एग्जिस्ट, तो यहाँ पर हम फाइल का पाथ डाल देंगे, फाइल का पाथ अगर यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी तो ये चलेगा, वरना हम जो है एल्स चला देंगे अपना, और एल्स में बोल देंगे डायरेक्ट कि फाइल नहीं मिली है। तो मतलब इमेज यहाँ पर आप बोल सकते हो लाइक सक्सेसफुल दे देते हैं, हम यहाँ पर बोल देते हैं फाइल नॉट फाउंड ऑन दी सर्वर, ये हमने मैसेज दे दिया। अगर फाइल नहीं मिलती है, अगर फाइल मिल गई तो हम क्या करेंगे, फाइल कॉलन कॉलन डिलीट, ये हमने यूज़ किया, और जिसमें हम अपना दे देंगे फाइल का पाथ। तो फाइल जो है अब हमारी डिलीट हो जाएगी। फाइल डिलीट होने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, या तो इफ़ केस चलेगा या एल्स केस चलेगा। एल्स केस चला तो मतलब फाइल नहीं मिलेगी, और इफ़ और एल्स से बाहर आ जाओ, अगर फाइल एग्जिस्ट होती है तो डिलीट करके यहाँ पर आ जाएगा बाहर, कंडीशन से बाहर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इमेज को कर देंगे अब डिलीट। तो डिलीट मेथड हम यूज़ कर लेंगे। हमने पहले फाइंड किया, और फाइंड से ही हमने इसको डिलीट कर दिया। अब डिलीट करने के बाद हम यहाँ से दे देंगे इसको मैसेज, जो कि होगा आपका ट्रू मैसेज, सक्सेस जाएगा आपका ट्रू। और यहाँ पर जो है हम लिख देते हैं लाइक इमेज रिमूव्ड सक्सेसफुली। तो ये हमारा जो है मेथड रेडी है प्रॉपर डिलीट करने के लिए। कोई एक्सेप्शन वगैरह होगी तो एक्सेप्शन जाएगी, इमेज नहीं मिलती तो ये जाएगा। तो हमारा सारा जो है चेक प्रॉपर लग चुका है, प्रोडक्ट इमेज रिमूव हमारा मेथड भी रेडी हो चुका है। अब हम एक बार ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, और अपनी बेसिकली क्या बोलते हैं, जेक्वेरी एजेक्स लगानी पड़ेगी जेक्वेरी का यूज़ करके, तो वो हम कर लेते हैं। तो आ जाते हैं हम अपने products.blade.php में, और सबसे पहले मैंने आपको बताना था कि हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, इस पर क्लिक होगा रिमूव इमेज पर, तब रिमूव इमेज ही है जिसके क्लिक पर हमारी इमेज को रिमूव कराना है।
तो यहाँ पर जो है हम थोड़ा वर्क करेंगे। तो $.remove_image. यहाँ पर ध्यान रखिए, हम जब HTML से कभी भी डेटा को अपेंड कराते हैं तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें इस तरीके से यूज़ नहीं कर पाएंगे, हमें ऑन डॉक्यूमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ से हम हटाएंगे इसको, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट ऑन क्लिक। किस पर क्लिक होगा? इस पर .remove_image पर जब क्लिक होगा तो हमारा ये फंक्शन ट्रिगर होगा। अब फंक्शन ट्रिगर होगा तो हमें मिल जाएगी इमेज आईडी। तो हम $.data आईडी निकाल लेंगे, जैसे कि हमने ऑलरेडी एट्रीब्यूट ऐड किया हुआ है। तो ये हमारी आ गई इमेज आईडी। तो इमेज को हम रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हमारी इमेज रिमूव हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, इमेज रैपर है इसको हमें रिमूव भी करना पड़ेगा अपनी HTML से। तो हम क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्टोर करके रखेंगे। तो where image wrapper इक्वल टू $this डॉट क्लोज जस्ट हम यूज़ करेंगे, जिससे कि ये हमें मिल जाए क्लोज वाला कौन सा, .image wrapper। तो ये हमें ऑब्जेक्ट मिल चुका है। जैसे ही हमें डिलीट इमेज हो जाएगी तो हम क्लोज इमेज रैपर वेरिएबल का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, उस HTML को हटा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कन्फर्मेशन शो कराएंगे, अलर्ट जो होता है ना, कन्फर्मेशन का अलर्ट, वो हम शो कराएंगे। अरे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इफ कंडीशन बना लेते हैं और इफ कंडीशन के साथ ही हम वर्क करेंगे। यहाँ पर हम कन्फर्म का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं आर यू श्योर you want to remove this image। तो जो इसका अगर ओके करेगा तो इमेज रिमूव होगी, मतलब हमारी एजेक्स हिट होगी, वरना नहीं कुछ होगा। तो एजेक्स हम यहाँ से थोड़ा कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने जो है एजेक्स कॉपी किया और यहाँ पर इसमें से हम जो है ये हटा देते हैं, क्या क्या लगा हुआ है ये यहाँ से हमने इतना हटा दिया पार्ट। तो यहाँ पर जो है अब हमारा आ जाएगा राउट, जो कि है एडमिन डॉट प्रोडक्ट इमेज रिमूव। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोडक्ट इमेज रिमूव। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डिलीट जब आप यूज़ करते हो तो आपको पता है कि यहाँ पर CSRF टोकन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम आईडी में देंगे अपनी इमेज आईडी, ये इमेज आईडी आ गई। और CSRF टोकन देना है तो हमें अंडरस्कोर टोकन की भेजनी पड़ेगी और साथ में हमें यहाँ पर अपना CSRF टोकन भी प्रोवाइड करना पड़ता है। तो CSRF अंडरस्कोर टोकन मेथड। तो अभी यहाँ पर जो है आपका इमेज आईडी जाएगी और टोकन जाएगा और आपका इमेज जो है डिलीट होने का प्रॉपर बेसिकली सब कुछ हो चुका है। अब जब रेस्पॉन्स सक्सेस मिलेगा तो हम क्या करेंगे, ये जो इमेज रैपर है इसको कर देंगे हम रिमूव। कैसे करना है, इमेज रैपर डॉट रिमूव मेथड को यूज़ करो डायरेक्ट, तो रिमूव हो जाएगी। और हम अलर्ट करा देते हैं, जो कि बेसिकली आपका आया है बैकएंड से, या तो बैकएंड से आप जो अलर्ट आ रहा है वो आप शो करा सकते हो, जैसे मैंने MSG करके आ रहा है, तो res.msg, ये आपका अलर्ट शो हो जाएगा। तो एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं कि क्या होता है बेसिकली प्रॉपर। अब जैसे मैं पहले वाले पर गया और मैंने यहाँ से जो है इस वाली इमेज को डिलीट कर दिया, तो ये बोलेगा आर यू श्योर यू वांट टू रिमूव दिस इमेज, नहीं करूँगा तो नहीं जाएगी, अगर ओके कर दिया तो ये चली जाएगी, इमेज रिमूव सक्सेसफुली। और यहाँ पर देख सकते हो पहले फाइल में जो है 4 इमेजेस थी, मैंने अभी आपको दिखाया था ना पब्लिक में प्रोडक्ट्स में, यहाँ पर अब 3 रह गई। अब जैसे सपोज करके चलिए मैं दूसरे पर आया, अभी मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो इसमें एक ही रह गई है। इसमें आता हूँ, इसमें 2 इमेज थी। अब जैसे इसमें शूज वाली को रिमूव करना चाहूँगा और मैं इसका नेम दे दूँगा, इसका है C0E.jpg। तो C0E ये लास्ट वाली ये जो है इमेज रिमूव हो जाएगी जैसे ही मैं इसको डिलीट करूँगा। जैसे मैंने इसको ओके किया और ये इमेज रिमूव हो चुकी है। और यहाँ पर देखोगे तो आपकी 2 इमेज ही रहती हैं। तो मतलब जो है अब आपका इमेज का मतलब प्रोडक्ट का डेटा शो कराना और इमेजेस का हमें शो और डिलीट करना, ये हमारा हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे
कि एडिट टेबल पर हमें कैसे वर्क करना है, और आई होप आप अंडरस्टैंड हो पाए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।